चलिए एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी को देते हैं एक तेज रफ्तार। ये सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही खास फैक्ट्स का एक स्मार्ट रैपिड रिवीजन है। तो चलिए तैयार हो जाइए। परीक्षा के लिहाज से जो सबसे ज़रूरी टॉपिक्स हैं उन पर फटाफट एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास से, और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मौर्य काल से लेकर आज के दौर तक की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल, आखिर वो कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया और उस समय के भारत के बारे में इतना कुछ लिखा? हाँ, तो वो थे मेगास्थनीज। और पता है, उनकी लिखी किताब इंडिका आज भी मौर्य काल के प्रशासन और समाज को समझने के लिए एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही जरूरी सोर्स मानी जाती है। तो चलिए प्राचीन काल से सीधा छलांग लगाते हैं आधुनिक भारत के निर्माण की तरफ। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है जिस पे ध्यान देना होगा। देखिए, जब भारत का बंटवारा हुआ तो इसका असर संविधान सभा पर भी पड़ा। सदस्यों की जो कुल संख्या पहले 389 थी, वो घटकर सिर्फ 299 रह गई। अच्छा, अब जरा विषय बदलते हैं और रुख करते हैं खेल की दुनिया का, खासतौर पर भारतीय क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका अपना एक लंबा और काफी दिलचस्प इतिहास है। अगर देखें तो 1928 में इसके पहले अध्यक्ष थे R.E. ग्रांट कोवन और आज हैं मिथुन मन्हास। इतने सालों में इस संस्था के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इतिहास और खेल के बाद अब बात करते हैं उन चीजों की जो किसी भी देश की रीढ़ होती है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था और भूगोल। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ साथ काम करते हैं। कह सकते हैं कि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की झलक मिलती है। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए उसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा है, जैसे खेती या माइनिंग। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जहां इस कच्चे माल को प्रोसेस करके चीजें बनाई जाती हैं, जैसे फैक्ट्री में। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जो हमें सर्विसेज देता है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट या पढ़ाना। इकोनॉमी के बाद अब जरा भूगोल की तरफ चलते हैं। और जब भूगोल की बात हो तो जनगणना के आंकड़े वो हमेशा ही कुछ ना कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने लाते हैं। जैसे कि ये 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप की आबादी बस 64,429 थी। जी हाँ, बस इतनी। और यही बात इसे भारत का सबसे कम आबादी वाला यूनियन टेरिटरी बनाती है। तो अब तक हमने इतिहास, इकोनॉमी और भूगोल की बात की। अब बारी है देश की संस्कृति की, हमारे आर्ट, डांस और स्पोर्ट्स की, जो हमारी पहचान है। सबसे कमाल की बात यह है कि छऊ डांस है तो एक ही, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जगह के हिसाब से इसमें बदलाव आ जाता है। तो यहां देखिए, इसके 3 मुख्य स्टाइल हैं। उड़ीसा का है मयूरभंज छऊ, जिसमें कलाकार मास्क नहीं पहनते, लेकिन झारखंड के सरायकेला और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ में मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और यही इन तीनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क भी है। और भाई, जब संस्कृति की बात हो रही है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम तो आना ही है। सोचिए, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस और उस ऐतिहासिक दिन लाल किले से जो शहनाई की धुन गूंजी थी, वो उन्हीं की थी। चलिए आप फटाफट कुछ जरूरी साइंटिफिक फैक्ट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कभी सोचा है कि जो च्युइंग गम हम खाते हैं उसमें फ्लेवर कहाँ से आता है? चलिए इसके पीछे की केमिस्ट्री को समझते हैं। तो इसका जवाब है लिमोनेन। जी, ये एक ऐसा केमिकल है जो च्युइंग गम को उसका वो खास खट्टा मीठा सा टेस्ट देता है। और सबसे बढ़िया बात, ये नेचुरली नींबू और संतरे जैसे फलों के छिलकों में मिलता है। अच्छा, कुछ आम बीमारियां और वो शरीर के किस अंग पर असर डालती हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी सीधा हमारे फेफड़ों पर अटैक करती है। हेपेटाइटिस हमारे लिवर के लिए खतरनाक है और मम्स से लार बनाने वाली ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। चलिए अब इस रिवीजन को खत्म करते हैं कुछ आखिरी लेकिन बहुत ही मजेदार और जरूरी रैपिड फायर फैक्ट्स के साथ। तो ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जिन्हें दिमाग में रखना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। भारत में साक्षर माने जाने की कम से कम उम्र क्या है? 7 साल। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट क्या है? कटहल। और भारत के लिए पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल किसने जीता? K.D. जाधव ने। ये सब बहुत जरूरी हैं। तो ये था कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स का एक सुपर फास्ट रिवीजन।
उम्मीद है कि इससे तैयारी को एक बूस्ट मिला होगा। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था और अब अगला कौन सा टॉपिक उठाया जाए रिवीजन के लिए।